जय माता दी। परम ब्रह्म परमेश्वर आज हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। महादेव हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, पिताश्री हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, माताश्री भी हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो ये है रीडिंग। आज परमेश्वर ने मुझे कहा है स्पेशल रीडिंग करने के लिए, आप सबके लिए, महादेव की तरफ से, परम ब्रह्म परमेश्वर की तरफ से। चलिए, परम ब्रह्म परमेश्वर महादेव कृपया करके बताइए कि आप हमें क्या रीडिंग देना चाहते हैं। ये देखिए, परमात्मा ने हमें ये रीडिंग दे दिया है। ओह वाओ। चलिए तो देखते हैं। परमात्मा पहला कह रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल, दूसरा डेविल, थर्ड 7 ऑफ कप, फोर्थ सेट किया मैंने, फोर्थ द चैरियट, फिफ्थ पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो एकदम परफेक्ट महादेव ने दिया है। पिताश्री थैंक यू सो मच। एकदम परफेक्ट 6 कार्ड्स। और बॉटम ऑफ द कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसको यहाँ बॉटम, अच्छा इसको क्लियर करेंगे, इसको अलग ही रख देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे है, ओके, आप लोग को व्यू हो रहा है। तो अभी मोनोलॉजी से भी देखेंगे कि महादेव हमें क्या कार्ड देना चाहते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर प्लीज़ हेल्प मी। पिताश्री प्लीज़ हेल्प। ये तो मुड़ गया। महादेव हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, महादेव हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वाओ, चलो सारे कार्ड्स आ गए हैं। और बॉटम ऑफ द कार्ड है ये बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, परम ब्रह्म परमेश्वर। तो पहला कार्ड आया टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, इसमें फिर आया विन विन आउटकम। ये सब एक साथ पढ़ूंगी, यहाँ रख लेते हैं। फिर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, यू आर गुड एनफ, इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, तो चलिए अब महादेव हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले हम टैरो का देखेंगे। और टैरो में डेविल आया है मेजर अर्केना से, और चैरियट आया है द 3 ऑफ सॉर्ड्स से। ठीक है, तो पहले हम डेविल का देखते हैं, महादेव डेविल क्यों दिए हैं। 1 2 3 4 ये हो गया। और चैरियट का महादेव बताइए, चैरियट क्यों आया है। 1 2 3 4 2 एक साथ आ गया। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। पहले स्पेशल रीडिंग है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू पिताश्री, थैंक यू पिताश्री, थैंक यू महादेव। चलो, तो पहला आया 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके रिलेशन में आपने बहुत ही गिफ्ट किया है। ठीक है, अब आपके साथ इक्वल बैलेंस होगा, अब आपके पर्सन भी आपको इक्वल गिफ्ट करेंगे। ये हो गया लव लाइफ के ऊपर। दूसरा, अगर आपने हार्डवर्क किया है और आपको उसका एफर्ट नहीं मिला है, रिवॉर्ड नहीं मिला है, अब आपके हार्डवर्क का इक्वल रिवॉर्ड आपको मिलेगा ज़रूर। और थर्ड, अगर आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो आपकी हेल्थ अब अच्छी हो जाएगी। फोर्थ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो अभी आप और नॉलेज गेन करेंगे। जितना भी आपने वर्शिप किया है और जितना भी आपने मन्नतें मानी हैं वो सब आपकी अब पूरी हो जाएगी। ये एक साइकिल आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे ये सभी धर्म के लिए है, यहाँ इंसानियत का धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, तो इंसानियत का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और आप मंदिर भी गए होंगे, मस्जिद भी गए हैं, चर्च भी गए हैं, गुरुद्वारा भी गए हैं, सबका मालिक एक है, जैसा कि हमारे परमात्मा कहते हैं, साईं बाबा। ठीक है, तो सब एक हैं। तो अब आपको हर चीज़ में रिटर्न मिलेगा। ओके, डेविल को क्लियरिफाई करता है ये। सबसे पहला कार्ड आया द मून। तो आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, चाहे वो लव हो या हेल्थ हो या मनी हो या फिर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। तो अभी आप बहुत पेन में हो, आप अपना रिजल्ट चाहते हो, आप एफर्ट बहुत डालते हो हर चीज़ों में ईमानदारी और सच्चाई के साथ। लेकिन
आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आपने अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और बदले में आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, कोई आपको समझता नहीं है। आप कहीं भी रहते हो, जिस रिश्ते में भी रहते हो, चाहे परिवार हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे सिंगल हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे आपका वर्किंग प्लेस हो, कहीं भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इनकम्प्लीटनेस फील होता है आपको, और आप अपने में ही बहुत सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, डीपली सोचते हो कि आपकी फीलिंग इमोशंस, आज फुल मून डे की एनर्जी आज भी है, कल भी थी, तो आप कहीं ना कहीं अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करोगे और आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आप अपनी दिल की बात लोगों के सामने अब जल्दी जाहिर नहीं करते हो, ठीक है। और आपके अंदर कुछ राज छुपा हुआ है जो आप जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हो, या फिर एक कोई थर्ड पार्टी है जो आपके साथ एक मैनिपुलेट आपको कर रहा है, और आपको उसकी सच्चाई अब पता चलेगी। अब आपको सच झूठ पता चलेगा जो भी पर्सन के साथ आप डील करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आया है 10 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं आप एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो अपने सोल पार्टनर या ट्विन फ्लेम के साथ, और ये आप दिल में बात छुपा के रखे हो, किसी को बताते नहीं हो। और पैसों के लिए भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, और हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी भी कहीं से मिले, हो सकता है पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिले या कहीं शिफ्टिंग हो। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव हैं। 10 का मतलब बहुत पॉजिटिव होता है। तो आपसे जैसे भी रेजोनेट करे वो आप वैसे ले लेना। आपके पर्सन का भी हो सकता है वाइस वर्सा रीडिंग है, ओके। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपको बैक स्टेपिंग लोगों ने बहुत किया है, आपने सब सह लिया। पहले तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप सेक्रीफाइस करते हो, सामने वाला कहीं हर्ट ना हो जाए, उसे हर्ट ना करने के चक्कर में आप खुद हर्ट हो जाते हो। बुरी तरीके से आपको लोगों ने हर्ट किया है, और वो आपको समझ में कब आया? तब आया जब आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया अपने जीवन में, और फिर भी आपको वैल्यू नहीं दिया जाता है। तब आपको समझ में आया कि अच्छा ऐसी बात है। और आप दिल की बात, जैसे ये आया था ना मून, आप ये पेनफुल है, कामिक से डील कर रहे हो। फिर आपका मून आया था, आप अपने दिल की बात किसी को अब बताना नहीं चाहते हो, और आप एक हैप्पी लाइफ चाहते थे, लेकिन वो हैप्पी लाइफ आपको मिला नहीं, ओके। और आप क्यों इतना सैड हो? बैक स्टेपिंग आपको बुरी तरीके से लोगों ने किया है, सिर्फ एक ने आपको बैक स्टेपिंग नहीं किया है, वो है आपका सच्चा प्यार, ट्रू लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। सब ने आपको बैक स्टेपिंग किया है, कोई नहीं समझा आपको। जिसने समझा वो आपका ट्रू लव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपसे दूर है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से आपकी दुनिया लूट गई है। जैसे भोलेनाथ, महादेव, सती माता के नहीं रहने पे तीनों लोक में उनका शव लेकर घूम रहे थे, उनकी दुनिया खत्म हो गई थी, वैसे ही आपकी हालत हो गई है। आपने सबके लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस किया, लेकिन सब ने आपको नहीं समझा, पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया, और जिसने समझा उसे आपने पेन दे दिया। तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। फिर 7 ऑफ कप्स बताता है आपने सबकी चाहतों को फुलफ़िल किया है और अपनी चाहतों का बलिदान दिया है। अब आपका इक्वल गिव एंड टेक टाइम आएगा, ठीक है। तो अब आपने जितनी अपने आप सेक्रीफाइसेस किए हैं वो आपको सब वापस भगवान देंगे, भगवान देंगे। और ये कामिक का एंड होगा, जो भी डेविल है उसका एंड होगा, एक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी। द चैरियट विक्ट्री का कार्ड है, ओके। विक्ट्री का कार्ड है। आप नोटिस करना, आज की डेट से नोटिस करना कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके लिए हीलिंग के लिए यहाँ से भी गॉड से प्रेयर कर दूँगी। चैरियट विक्ट्री का कार्ड होता है, क्यों आया है? अब आपको जजमेंट मिलेगा। देखो जजमेंट, दो जजमेंट का कार्ड आ गया है। अब आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका वेल्थ इंप्रूव होगा, आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी, आपके जीवन से कामिक का एंड होगा, और आपको सच्चा प्यार मिलेगा, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ओके। आप मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग्स करते रहिए। और 4 ऑफ पेंटिकल, जिसके लिए आप बहुत पॉजिटिव हो, वो आपके जीवन में आएगा या आएगी।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हिप हिप हुर्रे। मैंने कहा ना आपका कर्मा एंड हो रहा है, आपका कर्मा एंड हो रहा है। जो भी डिप्रेशन वाला टाइम था वो ख़त्म हो गया अब आपका, ठीक है। समझो जैसे हमारे 4 युग होते हैं, है ना। 4 युग में लोग एक युग बताना भूल जाते हैं जिसे कहते हैं संगम युग। तो अभी आपका कर्मा साइकिल एंड होगा, अभी आपका संगम युग है। तो संगम युग में क्या होगा, दर्द भी रहेगा और खुशियाँ भी फील होगी। खुशियाँ कहाँ से आएंगी, स्पिरिचुअल मेडिटेशन और चक्रा हीलिंग से, उससे आपको खुशियाँ मिलेंगी, गॉड गॉडेसेस ब्लेसिंग की वजह से, ठीक है। और कर्मा आपका एंड हो रहा है तो अभी आप ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है आपके दिलो दिमाग में कि भगवान मेरा कुछ अच्छा तो करेंगे ही, क्योंकि मैंने कर्मा तो अच्छा किया है। और जो कर्मा भुगता है वो कहीं पिछले जन्म का या इस जन्म का कर्मा था जिसका एंड हो गया है। आपने खुद को सबसे डिटैच कर लिया है, ठीक है, डिटैच कर लिया। तो एक कर्मा आपका एंड होगा जो डिप्रेशन वाला था, और न्यू कर्मा आपका शुरू होगा, ठीक है। तो देखो ब्लिसफुल एनर्जी, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू महादेव, थैंक यू माता रानी। महादेव माता रानी के बिना अधूरे लगते हैं। तो आपकी ब्लिसफुल एनर्जी है, गॉड एंड गॉडेसेस आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप जिस भी धर्म के हो। उम्मीद मत छोड़ना, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा को सदैव आगे रखिएगा और परमात्मा को सरेंडर कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, सदैव आगे रखिए। और उन्हें हर हालात परिस्थिति, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सबको एक सामान्य देखिए, लेकिन परमात्मा का हाथ साथ कभी मत छोड़िएगा। ओके, थैंक यू परम पिता परमेश्वर महादेव, थैंक यू सो मच। और सब परमात्मा एक होते हैं, सब शक्तियाँ एक होती हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, रूप अनेक है लेकिन सब एक हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, अब आप एक्शन लोगे अपने जीवन में, और आपका जो भी बचपन का क्रश था ना, आप उससे स्टॉकिंग कर रहे हो सोशल मीडिया में, और आप सोच रहे हो उसे कैसे मैं मैसेज करूं, कैसे उसको कैचअप करूं, है ना। पेज ऑफ सॉर्ट न्यू बिगनिंग का होता है, और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा न्यू बिगनिंग आने वाला है। 11 ट्विन फ्लेम हो सकता है, ओके। पेज ऑफ कप, इसमें भी कुछ आया था न्यू बिगनिंग का, देख लेती हूँ। 11 नंबर आया था, 10 आया है, 10 और इसमें देखो जस्टिस एंड पेज ऑफ कप, 11 ट्विन फ्लेम, जस्टिस का भी 11 नंबर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 है और 10 इसमें भी है, न्यू बिगनिंग, एक सर्कल आपका कंप्लीट हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और ये जो भी आपका दिल तोड़ा है, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, चाहे थर्ड पार्टी हो, जाने अनजाने आपने भी अपने पर्सन का दिल तोड़ दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब ये दर्द भरा दिन सुख में बदलने वाला है, ओके। क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है, गॉड ब्लेसिंग, एस ऑफ कप। अब ये दर्द भरा दिन आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, आप अच्छा भी समझ गए हो, बुरा भी समझ गए हो, और सेक्रीफाइस भी समझ गए हो। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी मैं फिर से सुनाना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि सती माता का जन्म हुआ पृथ्वी में लोगों को प्यार सिखाने के लिए, ट्विन फ्लेम सिखाने के लिए। सती माता ने शिव भगवान से विवाह किया, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे। फिर विवाह हो गया, उसके बाद उनके पिता ने यज्ञ रखा और शिव भगवान को आमंत्रित नहीं किया, महादेव को आमंत्रित नहीं किया। सती माता कहीं पिताजी भूल गए होंगे, जा रही हूँ मैं उन्हें याद दिलाने। वो जाती हैं और उनके पिता दक्ष पिता सबके सामने महफिल में महादेव शिव भगवान का इंसल्ट कर देते हैं। सती माता को ये बर्दाश्त नहीं होता है, वो सती हो जाती हैं। महादेव को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उनकी पत्नी नहीं रही, तो महादेव उनका शव लेकर तीनों लोक में भ्रमण करते हैं और वो उनके प्यार में खो जाते हैं। त्राही त्राही मच गई। ये होता है सच्चा प्यार, दोनों तरफ से सेक्रीफाइस। और माता पिता का भी देखो, माता पिता सती माता के भी विरोधी थे, लेकिन सती माता ने अपने प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दी, और परमात्मा ने अपनी प्यार के लिए दुनिया भूल गए। ये होता है सच्चा प्यार, ये होता है अनकंडीशनल लव।
देखिए, आपने दुख बहुत सहा है, ब्रेक थ्रू से भी बहुत गुजरे हो, और आपके फीलिंग इमोशंस का भी बहुत लॉस हुआ है, और हेल्थ, वेल्थ, लव, स्पिरिचुअलिटी की वजह से गॉड की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपने कहीं ना कहीं खुद पे वर्क किया है, सेल्फ लव किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट किया है, और आप इंडिपेंडेंट बने हो, और परमात्मा का आपने साथ नहीं छोड़ा, है ना। एक उम्मीद आप परमात्मा से लगा कर बैठे थे, चाहे जैसे भी हालात कंडीशन थे। आपने दुख को भी एक्सेप्ट किया, सुख को भी एक्सेप्ट किया, और एक लर्नर बनकर जीवन जीते चलते आए हो, तो जिसकी वजह से परमात्मा आपसे बहुत खुश हो गए हैं। परमात्मा तो आपको वो ब्लिसफुल ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आपका प्यार आपको मिलेगा, ठीक है। और जो भी आप 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप सैड मूड में गए थे, जिसमें आप मूव ऑन हुए थे, जिस बात से आप मूव ऑन हुए थे, आपको कुछ नहीं मिला। देखो 2 कप्स यहाँ पे आपको देना भी चाहते हैं प्यार, और 3 कप्स आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ना मुझे प्यार चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना इधर दोस्ती यारी चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए। तो आप परमात्मा आइसोलेट खुद को करके परमात्मा को एक्सेप्ट किए, तो जिसकी वजह से आपको ये ब्लिसफुल एनर्जी मिली है, ठीक है। जब दुनिया जिसका कोई नहीं होता है उसके परमात्मा होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके जितने भी अगल बगल कामिक लोग हैं, आप वो उन लोगों को इग्नोर करके अपने लव की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। देखो, आपने अपने प्यार को होल्ड किया है, बाकी सबको इग्नोर कर रहे हो आप ऐसी ब्लिसफुल एनर्जी में हो। देखा, आपकी एनर्जी निकल के आ भी गई आपके पर्सन की। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, या आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं। जिससे जैसे रेजोनेट करे वो वैसे ले ले। ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सबके लिए रीडिंग है, ओके। सभी धर्म के लिए, सबका मालिक एक है। ये देखो प्यार, देखो ये देखो, वाओ वाओ। बस यहीं तक देखूंगी। अब देखते हैं मोनोलॉजी से हमें गॉड क्या बताना चाहते हैं। मोनोलॉजी से पहला कार्ड परमात्मा ने दिया है, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। अब आप बहुत थक गए हो, है ना, अपने लाइफ में फाइट करते करते। एक जर्नी में आपने बहुत फाइट किया, बहुत फाइट किया, हर जगह फाइट किया है, फिर भी आपने हिम्मत से काम लिया और परमात्मा में आस्था और विश्वास बनाए रखे। तो अभी आपको गॉड कह रहे हैं कि अभी आप कुछ आराम करो, है ना, कुछ आराम करो। काम करते रहो, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत लो, और थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। तो आपके लाइफ में विन विन आउटपुट आने वाला है। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी। वाओ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और जो भी आपने सपना देखा है उस पर विश्वास रखिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आप सपना देख रहे हो, जो भी आपका सपना है, आप उस पर विश्वास बनाए रखिए। बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स। तो आपके जीवन में बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है। आप सब परीक्षाओं को पार कर गए हो, आपकी परीक्षा चल रही थी, समझ लो। थैंक यू महादेव। यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्गो। आप बहुत अच्छे हो, फुल मून इन वर्गो। आप बहुत अच्छे हो। आपने हर संघर्ष देखा लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी, धूप छांव देखा, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। आप रुके नहीं, ठहरे नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद में ही ईश्वर है, और ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। इसीलिए गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो फुल मून में आपका इमोशन रनिंग हाई हो सकता है, सुपर मून। तो अपने फीलिंग इमोशन को कंट्रोल कीजिएगा। हो सकता है कि आप कभी बहुत अच्छा सोचो, कभी बहुत बुरा सोचो, कभी रोना है, कभी हंसना है, ऐसे फीलिंग इमोशंस हैं, ठीक है। थैंक यू महादेव। चलिए देखते हैं महादेव हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव प्लीज़ हेल्प मी, महादेव प्लीज़ हेल्प मी, महादेव प्लीज़ हेल्प मी। देखो, महादेव ने इतने सारे कार्ड्स दे दिए। जब भी देवी देवता की एनर्जीज आती है ना, छप्पर फाड़ के भगवान देते हैं।
सब्र का फल मीठा होता है। माता गौरी ब्लेसिंग, माता काली ब्लेसिंग, माता अन्नपूर्णा ब्लेसिंग और कामधेनु माँ ब्लेसिंग। वाओ! माता गौरी जो परिवार, हम कैसे परिवार को संभाला जाता है वो हमें सिखाती हैं, पालन करता है। माता काली जो कामिक को एंड करती हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म का फल देती हैं, है ना। माता अन्नपूर्णा जो हमें भोजन देती हैं, और कामधेनु माँ, वाओ, कामधेनु माँ तो स्वादिष्ट भोजन देती हैं। कामधेनु माँ, वाओ, थैंक यू। साईं बाबा ब्लेसिंग, सबका मालिक एक है, ये हमेशा याद रखिएगा। मेरे गुरु हैं साईं बाबा, सबका मालिक एक है। पहले मैं बहुत बहुत परेशान होती थी, सब लोग अपने अपने धर्म को आगे बताते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर बचपन में ही साईं बाबा ने जब दर्शन दिया तब मुझे पता चला सबका मालिक एक है। माता सरस्वती ब्लेसिंग, अरे वाह, विद्या की माता का भी ब्लेसिंग आ गया। और माता काली ब्लेसिंग, सारे बुरे कर्म आपके जीवन में जितने भी हैं, जितने भी कार्मिक लोग हैं, उन सबका अंत होगा। माता लक्ष्मी ब्लेसिंग, अब आपके पास धन आएगा, जो रुका हुआ धन था ना, अब फ्लो ऑफ धन आएगा। माँ दुर्गा ब्लेसिंग, अब आपका हैप्पी फैमिली होगा, जिस फैमिली के लिए आप तरस गए हो ना कि हैप्पी फैमिली किसे कहते हैं, वो अब आपके जीवन में आएगा। महाकाली माता ब्लेसिंग, दुष्टों का नाश होगा, सर्वनाश होगा। आर्ट ऑफ लिविंग किसे कहते हैं, प्रभु आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा या चलूंगी। जय माता दी। प्रभु को आगे कीजिए, और सब करता धरता कौन है, परमात्मा है। हम क्या हैं, हम दृष्टा हैं, ये याद रखिए। माता लक्ष्मी ब्लेसिंग अगेन आया है, वाओ। माता सरस्वती ब्लेसिंग आया है, माँ काली ब्लेसिंग आया है, माँ दुर्गा ब्लेसिंग आया है। तो अब आपका सुख, स्टेबिलिटी, समृद्धि, विकास, सब कुछ आपको आपके पास है। थैंक यू महादेव। महादेव आपकी एनर्जी नहीं आई अभी तक। महादेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, भक्तों पे कृपा कीजिए महादेव। जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो महादेव। बस चलो देखते हैं कितने कार्ड्स आए हैं। मुझे रीडिंग करने में इतनी एनर्जी मिल रही है, मेरी तो हीलिंग ही हो जाती है। वाओ, क्लियरिंग एनर्जी आ गई। तो गणेशा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स इजी टू लेट गो। यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट more will always arrive. You shift from mind to God. Such freedom. तो जब आपके अंदर अहंकार होता है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं, तो आप खुद ही विधाता बन जाते हो, तो आपका कर्मा खराब हो जाता है। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। तो जब आप भगवान को आगे करके सारा कार्य करते हो, नहीं ईश्वर करता धरता है, हम तो दृष्टा हैं, तब आपका सब अच्छा होने लगता है। ठीक है, तो ईश्वर को सदैव सबसे आगे रखिएगा, फॉलो गॉड। फिर आया है अलोइंग शिव रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट, है ना। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं, आप स्वीकार करते चलिए सच्चाई को, और जो भी आपके सामने समय आ रहा है उसे स्वीकार कीजिए, और जो आप चाहोगे फिर वो मिलेगा। एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। गॉडेस ब्रह्मचारिणी ब्लेसिंग अबंडेंस ऑफ हैप्पी फैमिली ट्विन फ्लेम रीयूनियन। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका रीयूनियन हो जाएगा। वाओ, थैंक यू ब्रह्मचारिणी माता, थैंक यू महादेव। गॉडेस स्कंद माता ब्लेसिंग अबंडेंस ऑफ फर्टिलिटी एंड फैमिली। जो भी बेबी प्लान कर रहे हैं उनको बेबी हो जाएगा, जो भी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं उनका ग्रोथ होगा, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, और करियर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू स्कंद माता। काल रात्रि ब्लेसिंग अबंडेंस ऑफ सक्सेस विक्ट्री किल डेमन थर्ड आई ओपन। हो सकता है आप में से बहुतों का थर्ड आई ओपन हो गया होगा, और जितने भी आपके जीवन में कामिक थे उन सबका एंड होगा। और बहुत सारे कामिक इतने खराब होते हैं कि जीना बहुत खराब कर देते हैं, है ना। उनका तो अब परमात्मा ही न्याय करेंगे, छोड़ दो परमात्मा के ऊपर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो।
Spiritual knowledge, you may be developing your power of divination or studying the tarot. हो सकता है आप में से बहुत लोग टैरो कार्ड रीडर भी बनना चाहते हैं, है ना, तो आप बन सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू महादेव फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। थैंक यू माता रानी, थैंक यू ब्लेसिंग्स फॉर ब्लेसिंग्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब किसकी बारी है? महादेव की तरफ से आज सब लेटर आ रहा है। देखते हैं महादेव आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, आपकी पर्सन की तरफ से। इष्ट देवी देवता ब्लेसिंग्स। वाओ, पहला ही इष्ट देवी देवता की ब्लेसिंग आ गई। थैंक यू देवता, थैंक यू देवी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अपने अपने इष्ट देवी देवता को ज़रूर याद कीजिए और उन्हें उनसे प्रेयर कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। यू आर ब्यूटिफुल, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, आपकी मेमोरीज वो नहीं भूल पाते हैं। आई एम स्टक, सॉरी माई लव, वो स्टक हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। गिव थैंक्स फॉर अननोन ब्लेसिंग ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं जो आप भी नहीं जानते हो, तो आप सभी को थैंक्स बोलिए। ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू ऑल गॉड एंड गॉडेसेस, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू ऑल एंजल्स, थैंक यू ऑल पूर्वज, थैंक यू ऑल डिवाइन एनर्जी, थैंक यू सो मच, है ना। ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगते रहिए। फुल मून, द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। ठीक है, देखो महादेव महादेव महादेव, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी, लव में भी एंड स्पिरिचुअलिटी में भी। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। माई हैप्पीनेस इज़ विथ यू आई फील, आपके पर्सन की एनर्जी आई है। ओहो, ये जुगलबंदी करके आया है। आर यू एंग्री और मिरर क्या जुगलबंदी है, वाओ ब्यूटीफुल। ये लास्ट है, आई वॉन्ट टू हग यू, आपके पर्सन आपको हग करना चाहते हैं। और क्या है, यू आर माई एनर्जी शक्ति। अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आप उनकी एनर्जी, और ट्विन फ्लेम में एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज होता है। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, तो आपसे कुछ समय मांग रहे हैं आपके पर्सन। रिकवरी, एंजल मैसेज, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सुधार होगा आप दोनों के रिश्ते में। थैंक यू एंजल्स। स्टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया, आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। एक लास्ट महादेव की तरफ से एक और कार्ड देख लेते हैं, ये 2 आ गया है। शैडो, वो अपने डर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यू आर माई स्वीट हार्ट, आपके पर्सन ये अच्छे से समझ गए हैं कि आप उनके स्वीट हार्ट हो। महादेव वन मोर प्लीज़। यू आर गॉड ब्लेसिंग टू मी, आपको वो ईश्वर का वरदान मानते हैं। गॉड ब्लेसिंग इज विथ यू बोथ। अरे वाह, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी। भगवान का ब्लेसिंग आप दोनों के साथ है। वाओ, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।